हेलो नमस्कार प्रसिद्धियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। और ये प्रश्न अब तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो दोस्तों उसका एक उदाहरण है, आप यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं। ये प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 24/5/2014 के पेपर में पूछा गया था। तो इसी तरह आगे जितने भी प्रश्न हैं वे सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम 80 तक के क्वेश्चन पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ दर्रे के जोड़े दे रखे हैं, दर्रा। ठीक है, तो इनके जोड़े दे रखे हैं, इनमें से कौन सा दर्रा कौन से राज्य में सुमेलित नहीं है, इसका आपको सही आंसर चुनना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, ऑप्शन 3 रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन 4 है पालघाट दर्रा केरल में। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा 1, सही आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह प्रश्न दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 24/5/2014 के पेपर में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन दो देशों को जोड़ता है। तो दोस्तों काराकोरम राजमार्ग कौन से दो देशों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 भारत और नेपाल को, ऑप्शन 2 चीन और नेपाल को, ऑप्शन 3 पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को, ऑप्शन 4 पाकिस्तान और चीन को। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा काराकोरम राजमार्ग जिन दो देशों को आपस में जोड़ता है, यह दो देश हैं पाकिस्तान और चीन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यह प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2005 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसके कुछ ऑप्शन हैं जिसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से, पहले यह है नहीं दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इसे भारत में सम्मिलित कर दिया गया है। लेकिन ये भारत का पूर्व में हिस्सा हुआ करता था और कुछ कुछ वर्षों में यह दूसरे देशों का हिस्सा था, तो उसे वापस अपने भारत में सम्मिलित कर लिया गया है। तो दोस्तों काराकोरम दर्रा जो है यह भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। अगर आपको काराकोरम दर्रे की ऊंचाई पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 5540 मीटर। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और ये काराकोरम दर्रा यह लद्दाख से चीन को जोड़ता है। ठीक है, अगर आपको इसका स्थान पूछा जाए तो ये स्थान है लद्दाख से यह चीन को जोड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में तट का नाम है। तो दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो तट है उस तट का कौन सा नाम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 कोरोमंडल तट, ऑप्शन 2 उत्तरी सरकार, ऑप्शन 3 मालाबार, ऑप्शन 4 कोकण। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में जो तट स्थित है उस तट का नाम है ऑप्शन 1 कोरोमंडल तट। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न के भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। उन बिंदु से और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके बिंदु इस प्रकार हैं। तो दोस्तों अगर कोरोमंडल तट का विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु तथा जो कि यह फाल्स डीबी बिंदु जो है यह कृष्णा डेल्टा के पास से
तमिलनाडु के केप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है ये विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न बन सकता है कि कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के कृष्णा डेल्टा के पास से होकर के तमिलनाडु के केप कोमेरिन यानी कि कन्याकुमारी तक इसका विस्तार फैला हुआ है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने है। कौन सा तट भारत के पश्चिम तट का भाग नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा तट है जो भारत का पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 काठियावाड़ तट, ऑप्शन 2 कोंकण तट, ऑप्शन 3 मालाबार तट, ऑप्शन 4 कोरोमंडल तट। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा वह तट जो पश्चिमी भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है, यह तट है ऑप्शन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल तट। ठीक है, और दोस्तों ये प्रश्न जो है PSI एग्ज़ाम 7/10/2018 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण भाग में किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों भारत में पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिणी भाग में कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 अमीन देवी, ऑप्शन 2 मालाबार, ऑप्शन 3 कोंकण, ऑप्शन 4 कोरोमंडल। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा भारत के पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न कमांड DY कमांडेट एग्ज़ाम 23/8/2020 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम में पूछा गया है उस एग्ज़ाम्स के नाम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 86, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। तो दोस्तों मणिपुर का अधिकांश धरातल कौन सा है। ऑप्शन 1 मैदानी, ऑप्शन 2 पठारी, ऑप्शन 3 दलदली, ऑप्शन 4 पर्वतीय। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न जो है राजस्थान का एक एग्ज़ाम होता है RS प्री एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम का जो 2010 का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न के कुछ ऑप्शन हैं जिन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा, उनमें से कई सारे प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो देखिए मणिपुर का पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबंध राज्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य है, तो यह भारत का छोटा एवं स्थलबंध राज्य है। ठीक है, और इसका दूसरा है, इस राज्य का कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाए कि मणिपुर का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यह जो संपूर्ण भारत के भूमि का स्तर सतह का जो प्रतिशत है, यह प्रतिशत है 0.7। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। और मणिपुर की कुल भूमि का जो वर्ग है, यह वर्ग है 1843 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसके नदी घाटी क्षेत्र कौन से हैं, तो यह बेसिनों से संबंधित हैं और यह कुल भूमि का 8% है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यह कितने प्रतिशत का है, तो ये 8% है इसका कुल। और मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। अगर पूछा जाए कि मणिपुर की कितने प्रतिशत भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 92%।
ठीक है, 92%, ठीक है, 97 हो चुका है, 92% है, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 87। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो दोस्तों वह राज्य जो उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, ये राज्य हैं ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसका आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। तो देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन से राज्य को 7 बहनों के नाम से पुकारा पुकारा जाता है, तो दोस्तों इन राज्यों के नाम हैं, पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उन सातों राज्यों के नाम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा को 7 सिस्टर्स यानी कि 7 बहनों के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों इन सभी राज्यों के नाम याद करने, अगर आपको इन अलग अलग नाम याद नहीं हो रहे हैं तो इसकी हमें एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक इस प्रकार है, मित्र आओ मेमना लाओ, ठीक है। तो मित्र मी का अर्थ हो जाएगा मिजोरम, त्र का मतलब त्रिपुरा, आ का मतलब असम, ओ का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और मे का मतलब है मेघालय, म का मतलब है मणिपुर और ना का मतलब है नागालैंड, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सातों राज्यों के नाम याद कर सकते हैं आसानी से। इस ट्रिक को ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। प्रदीप पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रदीप नाम का जो पारादीप बंदरगाह है यह कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो दोस्तों एक द्वीप पर स्थित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 पानाजी, ऑप्शन 2 रामेश्वर, ऑप्शन 3 पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन 4 मुंबई। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से जो यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियों के नाम दे रखे हैं और इन नाम में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है अजंता श्रेणी, ऑप्शन 2 पालकोंडा श्रेणी, ऑप्शन 3 कैमूर पर्वत, ऑप्शन 4 पर कोई पर्वत श्रेणियाँ। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पटकोई पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हमने भारत जीके के क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और इन सभी प्रश्नों में से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।